नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विषयों पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम लोग कई टाइप के सवाल पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग स्पेशल केसेस के प्रश्न इसमें हल कर रहे हैं। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है ₹800 में। यह देखिए, आज का जो भी सीरीज चलेगी प्रश्नों की वह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह सीजीएल में अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो उसको हमने वहाँ से ले लिया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ₹800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। हुई हानि का 20 गुना है। तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब बनते हैं तो कई बच्चे इसको लगा नहीं पाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाना है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम इसको लगाते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? ₹800 में बेचने पर, दो एसपी मतलब एसपी की बात कर रहा है। ₹800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए। यहाँ पर देखिए 2 एसपी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर, पहला देखिए एसपी 800 है, दूसरा क्या है 275। ठीक है, अब देखिए हमें इसका सीपी पता करना पड़ेगा। सीपी, तो सीपी कैसे पता होगा? देखिए, यहाँ पर एक बात और कह रहा है, 800 में जो बेच रहा है उसको जो लाभ हो रहा है उसी वस्तु को 275 में, यानी जो सीपी है ये, अगर यह 800 में बेचा जा रहा है तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है 20 गुने का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है 1 गुना, यानी इसका 1 गुना, यानी 275 में क्या कितना गुना का हो रहा है 1 गुना, और यहाँ पर कितना 20 गुना। जैसे अगर हम लोग देखिए उसका 20 गुना कब होगा? इसको अगर हम 1 मानेंगे, इसको हम 20 मानेंगे। ठीक है, यह देखिए प्लस होगा, यह क्या होगा माइनस, क्योंकि देखिए हानि की बात कर रहा है। देखिए, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। यदि इसकी हानि 1 होगी तो यह कितना होगा 20 गुना, यानी गुणे 20 होगा। ठीक है,
तो लाभ को हम लोग प्लस में लेते हैं, हानि को हम लोग माइनस में ले लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इनका अंतर कितना होगा, 800 में 275 आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 6, यहाँ 7 बचेगा ना, 7 में से 2 गया कितना 5, 525 का अंतर आ रहा है। यानी इनके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 525 का। चलिए ठीक है, सीपी देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए इसका जो अंतर है, देखिए इन दोनों का अंतर जो है मतलब नीचे यानी जो गुने का अंतर है और इसका जो अंतर, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अंतर हमेशा अंतर के बराबर होता है, अंतर इज इक्वल टू अंतर। यहां पर देखिए अंतर कितना है, देखिए 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना, 21 हो जाएगा। यानी 21 की वैल्यू, 21 की वैल्यू ये हमेशा बराबर होगी कितना, 525 के, 525 के। कितने गुने हैं, चलिए भाग दे दीजिए 525 में, 21 से भाग देंगे, 21 दूनी 42, कितना बचेगा 10, यहाँ 5 उतार लेंगे, 21 बचे 105। कितने गुने, 25 गुने, कितना है 25 गुने। तो ये देखिए यार जो लाभ होगा 25 गुने होगा ना, यानी कितना, इसमें 25 का गुणा करेंगे जब, 25 दूनी 50, यानी 800 में अगर बेचेंगे तो 500 का लाभ हो रहा है। इसमें देखिए कितने का लाभ हो रहा है, मतलब कितने की हानि हो रही है, 25 से कम 25। यदि 275 में बेच रहे हैं तो 25 की हानि है। सीपी कितना हो जाएगा, देखिए सीपी 800, मतलब ये देखिए एसपी 800 है, लाभ कितना हो रहा है 500, तो सीपी कितना हो जाएगा, एसपी में से प्रॉफिट को अगर घटा देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 800। सीपी देखिए निकाल रहे हैं, सीपी 800 माइनस कितना हो जाएगा 500, कितना आएगा 300। हमारा देखिए सीपी आ गया कितना 300। बस वही निकाल दीजिए, हल कर दीजिए। इसका क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य सीपी का कितना 20%, यानी 120%। हल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 3 36, 360 रुपीज़। ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न लोग छोड़ के चले जाते। बस यही ध्यान देने वाली बात है, अंतर को हमेशा अंतर के बराबर रखेंगे। ये देखिए 800 का अंतर, मतलब 800 का और 275 का जो अंतर होगा वही 20 गुने और 1 गुने का अंतर होगा, यानी +20 और -1, यानी कितना होगा 21 हो जाएगा। क्योंकि 20 माइनस, देखिए यहाँ पर 20 माइनस जब करेंगे तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस कितना प्लस, कितना हो जाएगा 21 आएगा, इसीलिए 21 आएगा। आप लोग भ्रम में न रहिए कहाँ से 21 आ गया। 20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 का जो अंतर होगा 525 से क्या होगा बराबर। 21 की वैल्यू हमेशा क्या बराबर होगी 525 की। कितने गुने का अंतराल है, मतलब 25 गुने का। तो यहाँ पर 25 का गुणा कर दे, कितने का लाभ हो रहा है, देखिए 800 का एसपी है, लाभ कितने का हो रहा है 500, 800 माइनस 500 कितना हो जाएगा सीपी। इससे देखिए सीपी 300, इससे भी सीपी आ जाएगा आपका 300। देखिए 275 अगर इससे आप निकाल रहे हैं, 275 माइनस कितना -25, कितना आएगा 275 + 25, 275 + 25 कितना आएगा 300। चाहे जिससे आप सीपी निकालेंगे आपका सीपी वही आएगा, यानी सीपी 300 आ गया। उसका क्या कह रहा है 20% लाभ पर,
तो निकाल दीजिए 20% लाभ पर, यानी 120/100 कितना आएगा 360। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए सीजीएल मेंस का सवाल था। यह सीजीएल मेंस में आया हुआ प्रश्न था, तो वहीं से हमने इसको ले लिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है ये। चलिए इसी सवाल पे हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, ताकि इस टाइप के सवाल आपको कंठस्थ हो जाए। चलिए हम लोग आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए हमने प्रॉफिट और लॉस में काफ़ी वीडियो, हमने 10 वीडियो डाल दिए हैं, तो आप लोग उसको बैक करके देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी चैप्टर बनते हैं, मतलब जितने भी टाइप बनते हैं, वो सभी हम टाइप पढ़ाएंगे आप लोगों को। बस 2-3 दिन का और वीडियो हमारा बचा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब हम लोग अंतिम सिरे की तरफ चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो भी सीजीएल मेंस को लेके। अब हमारा सीजीएल मेंस के अधिकतर प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिंपल लेवल के प्रश्न कम ही लेंगे, अधिकतर मेंस लेवल के लेंगे। देखिए इसी टाइप पर सवाल है आज का दूसरा हमारा। रुपीज़ 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, किसी वस्तु पर हुआ लाभ, किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से, बेचने में हुई हानि से 11/9% ज़्यादा है। 11/9% क्या है? ज़्यादा है। तो ज्ञात कीजिए, 10% लाभ कमाने के लिए, 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम टू सेम उसी पैटर्न पर यह सवाल है, तो आप लोग उसी पैटर्न से लगाएंगे। देखिए बस थोड़ा सा अंतर क्या है, वहाँ 20 गुना था, यहाँ पर कितना है? 11 से 1/9%। देखिए एक चीज़, 11 से 1/9%, अगर इसको अंक में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? पहले इसको देख लीजिए कैसे सिंपल। 11×9 यानी 100/9%। अगर इसको देखिए अंक में यानी भिन्न में लाना है, तो 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? 1/9 यानी 100/9 गुणे कितना आएगा? मतलब गुणे 100 कितना आएगा? 1/9। चलिए अब हम लोग लगाएंगे इसको। ये देखिए साइड वाला काम था, उसी पैटर्न पर देखिए रुपीज़ 717 में बेचने पर, और क्या है? 527, यानी 717 में बेचने में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, जबकि 527 में बेचने पे क्या हो रहा है? उतना हानि हो रहा है। चलिए उसी पैटर्न पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहला एसपी कितना है? 717 पे इसको लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? अगर इसको हम 9 ले रहे हैं तो कितना हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है। यह 9 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यह 10 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 1/9 से निकालेंगे,
देखिए अगर 9 की हानि यहाँ पर होगी, यानी कितने पर, 527 पर, 527 पर 9 की हानि होगी तो 717 पे कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 2 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 11, 11 में से 2 गया 9, इसने उधार दिया था, 6 में से 5 गया 1, 190। देखिए इनका अंतर क्या है, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19। यानी इनका अंतर कितना आ गया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 19, कितना आ गया, 19। अंतर हमेशा अंतर के बराबर, यही पैटर्न है। देखिए इसका अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर कितना होगा, अंतर, यानी 19 की वैल्यू कितनी है, 190, कितने गुने हैं, 10 गुना। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, गुणे 10 कर दीजिए, 10 दाम में कितना, 100, हानि कितने की हो रही है, गुणे 10, 10 9 90। ठीक है, चाहे तो इसको आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, -90, तो आप 90 मतलब -90 कर दीजिएगा, -90 यहाँ पर +90। ठीक है, चलिए हम लोग CP निकालते हैं। CP देखिए SP हमारा 717, लाभ कितना है 100, तो CP कितना हो जाएगा, लाभ में से अगर प्रॉफिट हम घटा देंगे तो हमारा CP आ जाएगा 717 माइनस 100, कितना आएगा, 617 रुपीज़। अगर इससे भी आप निकालना चाहे तो निकाल दीजिए, आपका CP उतना ही आएगा, 527 माइनस 90 कितना आएगा, 527 प्लस कितना, 90, जोड़ दीजिए 7, 7 में से 0 जोड़ेंगे 7, 9 2 11 के 1 हासिल लगाए, 1 5 1 6, दोनों से CP क्या एक ही आएगा, चाहे आप जैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग 10% का लाभ निकाल देते हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य 617 का क्या करेंगे, 10% निकाल दीजिए, यानी 110/100, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काट दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए, 11 7 77 के साथ हासिल लगा 7, 11 कम 11, 11 7 18 के 8 हासिल लगा 1, 11 छक्का 66 1 67, और 10.1 अंक के बाद क्योंकि बटे 10 है, कितना आ गया, 678.7 रुपीज़। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर ये भी सवाल था, तो इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यह भी CGL मेंस का ही सवाल है। यह अभी क्या है, SSC CGL मेंस, SSC CGL मेंस। देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी कम ही लोग लगा पाते हैं, तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया तब जाके यह सवाल लगा, तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर से ज़रूर लिया जाए, क्योंकि संभावना है आने की, तो हमने लगा दिया दोनों प्रश्न। आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है इसकी। यह भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं स्पेशल केस में।
तीसरा प्रश्न जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही हमने लिख दिया, चलिए हम सवाल भी लिख देते हैं आपको। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच का क्या अंतर होगा? के बीच का क्या अंतर होगा? ये देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। ये भी इसको भी हमने ले लिया है हल करने के लिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो चकमा खा जाते हैं सब लोग लड़के। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के क्या एसपी के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी डिस्काउंट, 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ यानी प्रॉफिट के बराबर। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का क्या होगा? अंतर। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको ज़्यादा देर न करते हुए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो हमने इसको ले लिया है। देखिए क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर? 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन दिया गया है तो उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तो सीपी अपान एसपी कितना हो जाएगा? 9/12, यानी सीपी अपान एसपी बराबर कितना होगा? 3 त्रिक 9, 3 चौके 12। यानी जब क्रय मूल्य 3 का है तो विक्रय मूल्य कितने का है? 4 का। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। प्रॉफिट इस कंडीशन में कितने का हो रहा है? प्रॉफिट 1 का हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात और क्या कह रहा है? 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के क्या है? बराबर है। डिस्काउंट अपान प्रॉफिट बराबर कितना होगा? 5/10, यानी डी अपान पी बराबर 5 दूनी 10, 1/2। इसका मतलब क्या है? जब प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट कितना है? 1। यहाँ पर क्या है? जब सीपी 3 है एसपी 4 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। तो सीपी एसपी और एमआरपी में हम लोग संबंध निकालेंगे। देखिए सीपी और एसपी में पहले हम लोग संबंध निकाल देते हैं। देखिए सीपी जब 3 है तो हमारा एसपी कितना है? 4। अंतर कितना है? मतलब वो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। ठीक है, एक क्या है? एक प्रॉफिट है। 1 का है? प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 2 है और डिस्काउंट कितना है? 1।
और प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट हमें 2 बनाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 का हम लोग क्या करेंगे गुणा, तब प्रॉफिट 2 आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का क्या करते हैं, सब में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तब कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौके कितना होगा 8। अब देखिए प्रॉफिट कितना आ गया 2 का, 6 सीपी था, 2 चौके 8 आएगा ना, 2 चौके 8, 6 सीपी था और 8 कितना हो गया एसपी, यानी 6 से 2 यानी 2 बढ़ गया, 2 प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। अब देखिए हम लोग निकाल देते हैं, चलिए सीपी, एसपी और एमआरपी पर छूट वाले से। देखिए सीपी हमारा कितना आया 6। अब देखिए तीनों में संबंध आ जाएगा, क्यों कैसे आएगा, देखिए प्रॉफिट हमारा दोनों की कंडीशन में हो रहा है। चलिए हम लोग तब लिख लेते हैं, 6 सीपी है हमारा, एसपी तब कितना हो जा रहा है 8। देखिए और प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है 1 का, तो डिस्काउंट लेके कितना हो जाएगा 9। देख लीजिए जब प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट कितने का होगा 1 का, यानी 9 रुपये का हो जाएगा, 9 का। यानी अगर 6 रुपये का सीपी होगा तो एसपी कितने का हो जाएगा 8 और एमआरपी कितने का हो जाएगा डिस्काउंट लेके 9 का। यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ और, यहाँ पर प्रतिशत लाभ भी निकाल लीजिएगा आप लोग, प्रतिशत लाभ कितना, क्योंकि देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट का मान पूछा है। प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, एक प्रॉफिट है, सीपी कितना है 3 गुणे 100 कितना आएगा 3 तरीके 9, यहीं 33 सही 3% पी परसेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए डी परसेंट, तो देखिए डी परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, डी परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट कितने का है 1 का, एमआरपी कितना हमारा 9 है गुणे 100, हल कर दीजिए। इसको हल करेंगे 100/9, नौ एक कम 9, 1 बचेगा, फिर 9 एक कम 9, 11 सही 1 परसेंटेज कितना आएगा डी परसेंट, यानी प्रतिशत छूट। क्या पूछ रहा है, पी परसेंट और डी परसेंट का अंतर क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पी माइनस परसेंटेज डी, यही पूछ रहा है ना, निकाल दीजिए। परसेंटेज पी कितना आया 33.33 माइनस डी परसेंट कितना आया 11.11 बराबर कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 दशमलव, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी आ गया 22.22%। यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न था यह, देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया था सवाल, वहीं से हमने इसको ले लिया है। देखिए क्या कह रहा है, 12 का सीपी 9 की एसपी के बराबर है। सीपी और एसपी में संबंध निकालेंगे तो कितना आएगा 3/4, यानी 3 का सीपी है तो एसपी कितने का 4 का, लाभ कितना हो जाएगा 1। प्रतिशत लाभ क्या होगा 1/सीपी, सीपी कितना है 33.33%। परसेंटेज पी यानी लाभ प्रतिशत का मान आ गया 33.33। अब चलिए हमें चाहिए छूट प्रतिशत। देखिए छूट कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए छूट और लाभ में अंतर हमारा आया है 1/2, यानी जब हमारा लाभ 2 का है तो डिस्काउंट कितने का है 1 का। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 2 का हो रहा है, तो हमें 2 का बनाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 6 सीपी 8 एसपी। अब देखिए 2 का आ गया, अब संबंध हमारा आ जाएगा, यानी 2 का लाभ आ गया। जब 2 का लाभ आ गया तो डिस्काउंट कितना बढ़ेगा हमारा 1, 6 8 डिस्काउंट कितना एसपी पे कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, यानी 9, एमआरपी कितना हो जाएगा 9, तो हमारा डी परसेंट कितना आएगा 1/1 अपान एमआरपी कितना है 9, 100 का गुणा कर देंगे 11.11, हल करेंगे इतना आ जाएगा। चलिए इसी टाइप पर आज हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं, वो भी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है।
आप लोग बहुत ही बारीकी से सवाल लगाइए, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा देखिए सब बेसिक मेथड ही चलेगा, कोई हमारा ट्रिक नहीं चलेगा, न कोई सूत्र चलेगा, सब कुछ बेसिक मेथड, प्रश्न के अनुसार ही हमें चलना। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। चलिए आज का हमारा चौथा प्रश्न है, बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। जबकि 8 वस्तुओं का छूट, जबकि 8 वस्तुओं का छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। लाभ के बराबर है। तब लाभ तथा हानि में अंतर बताइए। तब लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में अंतर बताइए। सेम टू सेम उसी प्रकार का सवाल है। चलिए हम लोग उसी पैटर्न पर हल करते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIQ। चलिए इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करते हैं। ये देखिए 12 का क्या है, CP 9 के SP के बराबर है। CP अपान SP 9/12, यानी CP अपान SP 3 त्रिक 9 3 चौके 12, 3 का CP है जब तो 4 का SP, यानी क्या हो रहा है, लाभ। तो P% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। P% कितना होगा, 1 अपान CP कितना है, 3। अभी हमने इसको निकाला था 33 से ही 3% आया था। और दूसरा हम लोग निकाल देते हैं 8 वस्तुओं का क्या है, छूट, 8 का डिस्काउंट यानी D। 6 वस्तुओं का क्या है, प्रॉफिट, ये क्या है, बराबर, यानी D अपान P 6/8, यानी D अपान P कितना आएगा, 2/3 6 2 चौके 8। यानी जब प्रॉफिट 4 का है तो डिस्काउंट कितने का है, 3 का। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 करना है, 1 का आ रहा है, 4 का करना है। पहले देखिए CP और SP में हम लोग संबंध निकाल देते हैं, फिर MRP में निकालेंगे। जब हमारा CP 3 है तो SP कितने का, 4 है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का। इसको कितना लाना है, प्रॉफिट 4 का लाना है, तो 4 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सब में। तो 4 3 कितना होगा, 12, यानी CP और SP में तब क्या हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। 4 3 12, 4 चौके 16। अब देखिए 4 का अंतर आ गया, 12 4 16, यानी 4 का। अब देखिए ये संबंध आ जाएगा MRP में भी, CP SP और MRP में। देखिए जब हमारा CP 12 है
और SP 16 है, यानी 4 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 के प्रॉफिट में कितना डिस्काउंट होना चाहिए? 3 का। देखिए ये जब 12 है तो ये कितना 16 हो जा रहा है, 3 का डिस्काउंट कर दीजिए यानी 3 बढ़ा दीजिए, 16 3 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, अब D% निकाल दीजिए। D% 16 से 19 कितना हो जाएगा? 3 अपान कितना? 19 गुणे 100, यानी 300 अपान कितना हो जाएगा? 19। इसको हल कर दीजिए, 300 में 19 का भाग दीजिए। 19 से कम 19 कितना आएगा? 11। अपने आप आ जाएगा 0। 19 नवा 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 पचे 95, 19 छक्का 114। चलिए कितना आएगा? 10 में से 4 गया कितना? मतलब 6 ही आएगा। ठीक है, तो दशमलव लाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60। 19 38, 19 तियाँ 57, कितना आएगा? 3। ठीक है, अपने आप 0 आएगा। 19 से कम 19 कितने आएगा? 11। 16 दशमलव कितना आएगा? 16.31%। इसको हल कर दीजिएगा, कहीं पर अगर कोई मिसप्रिंट आता है तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए आ गया ये क्या? D%, यानी D% था ये, D%। और P% हमारा आया है तो P% माइनस D% कर दीजिए। P% माइनस D%, यानी 33.33 माइनस 16.31 घटा दीजिए। 33.33 16 पॉइंट कितना आया है? 31। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 0, 13 में से 6 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यानी लगभग आएगा 17%, यानी लगभग आएगा 17%, लगभग 17% आएगा। तो ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। यह 4 सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे हमारे आज के। आज का हमारा मतलब 5वां प्रश्न रहेगा, अंतिम प्रश्न। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अंतिम आज का प्रश्न लेते हैं, 5वां सवाल। एक व्यक्ति अपनी मेज एक व्यक्ति अपनी मेज 25% लाभ पर 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर बेचता है। दूसरे रूप में यदि वह 20% हानि पर तथा यदि वह मेज 20% हानि, यदि वह मेज 20% हानि पर तथा कुर्सी
25% लाभ पर बेचता है तो 25% लाभ पर बेचता है तो उसे न तो लाभ होता और न ही हानि। उसे न तो लाभ और न ही हानि होती है, और न ही हानि होती है। मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य निकालें। मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य निकालें। ये देखिए सीजीएल मेंस में ये भी सवाल आया हुआ था। सीजीएल मेंस में उसको भी हमने ले लिया है यहाँ पर। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यह देखिए सवाल दो तरीके से लगेगा। चलिए हम लोग फर्स्ट मेथड से लगाते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या कह रहा है। इसमें दो बात कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मेज 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक चीज इसमें छूट गया था यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा। जब बेचता है तो पूरे लेन देन में 18 रुपीज का लाभ होता है। पूरे लेन देन में 18 रुपीज का लाभ होता है। देखिए सवाल यहीं से पूरा हमारा है। एक व्यक्ति अपनी मेज 25% लाभ होता है, एक कुर्सी 20% हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में 18 रुपीज का लाभ होता है। दूसरे रूप में यदि वह मेज 20% हानि पर तथा 25% लाभ पर बेचता है तो उसे न तो लाभ होता और न ही हानि होती। या 20% हानि पर और 25% क्या है लाभ पर, तो उसे क्या होता है, 0 होता है। कुर्सी का और मेज का क्या है, क्रय मूल्य निकालिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। इसमें देखिए दूसरे से हम लोग लेते हैं। देखिए 20% क्या हानि है, क्या कुर्सी पे, मेज पर, मेज, और क्या है कुर्सी। मेज कुर्सी में संबंध देखिए क्या है, 20% है, कुर्सी को क्या है 25% लाभ पर जब बेचता है तो उसे न तो लाभ न तो हानि होती है, यानी 0 का होता है, 0% का लाभ। चलिए हम लोग संबंध निकाल देते हैं मेज और कुर्सी में समानुपात के अनुसार। तो कितना हो जाएगा यह 25%, या कितना हो जाएगा 20%, या 25 संबंधी कितना हो जाएगा 20। यह देखिए मेज और कुर्सी में सीपी का अनुपात आ जाएगा। यह क्या है, सीपी का अनुपात आ जाएगा। तो यह कितने हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौके कितना 20। ठीक है, इस अनुसार मेज का, कुर्सी और मेज का क्या सीपी निकालना। चलिए ठीक है, ये सीपी का अनुपात आ गया, सीपी हमें निकालना है। ठीक है, इसको देखिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, 100 का गुणा कर दीजिए, 500 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 400। इसका क्या कह रहा है, मेज को 25% लाभ पर, कुर्सी को क्या है 20% हानि पर। इसका क्या 25% लाभ, मतलब 25% निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए 20% निकालिए। ठीक है, 25 पच्चे 125, यानी 25%, यह क्या 25 पच्चे 125 आ जाएगा। 100 से 100 मतलब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। इसमें देखिए 20 चौके 80, 20 चौके 80, 2 0 से कट जाएगा। यदि 500 का हम 25% निकालेंगे तो 125 आएगा, 400 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 80। देखिए 125 और 80 सीपी, या देखिए सीपी हमारा है, ये क्या एसपी। देखिए कितने का अंतर आ रहा है, यानी वैल्यू कितनी आ रही है 8 4 12, यानी कितनी 45।
45 की वैल्यू आ रही है। 45 के वैल्यू बराबर कितने के है? 18 के। यानी 45 की वैल्यू किसके बराबर है? 18 के, 45 की। इसलिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/45। काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, कितना आएगा? 2/5। क्या पूछ रहा है? मेज और कुर्सी का सीपी। सीपी देखिए, मेज का सीपी कितना है? 500। इसका कुर्सी कितना है? 400। तो मेज का सीपी कितने हो जाएगा? गुणे 5/2 कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2। अच्छा 2/5 आया है ना? 2/5। एक सेकेंड, 2/5 आया है ना? 2/5। 500 का 2/5 निकालेंगे। 5 से यानी 100, 100 दूनी कितना आ जाएगा? 200। 200 रुपीज आ जाएगा। ठीक है। 400 का 2/5 निकाल दीजिए। 2/5, 8 दूनी 16, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 160। ये क्या रुपीज़? यानी मेज का आ गया 200 रुपये, कुर्सी का आ गया कितना? 160 रुपये। ये हमारा पहला मेथड था। चलिए हम लोग इसको सेकेंड मेथड से हल करते हैं। सेकेंड मेथड, ठीक है। देखिए 25%, 25% डेस्क है और 20% क्या है? कुर्सी यानी चेयर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 18। ठीक है। और दूसरा क्या है? 20% हानि, यानी -20% डेस्क है, 25% लाभ कुर्सी, यानी प्लस 25% चेयर। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। दोनों को हल करिए। ये देखिए, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 में से 25 को 20 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 5D, यानी 5% D। अब देखिए -20 + 20 कितना? प्लस 5C। ठीक है। 5% C, 5% C बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये देखिए 18 रुपीज़ है। ये क्या है? रुपीज़ है। ठीक है। ये 0 रुपीज़ था। यानी 5% कॉमन ले लीजिए तो D + C, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। D + C बराबर कितना हो जाएगा? 18 बटे कितना? 5%। D + C, इसको हल करिए। परसेंटेज को क्या करेंगे? संख्या में करने के लिए, यानी अंक में करने के लिए क्या 100 से भाग दे देते हैं, तो 100 क्या हो जाएगा? ऊपर 18 गुणे 100 अपन कितना? 5। कितनी वैल्यू आ जाएगा D + C की? 5 दूनी 10, 18 दूनी 160। 18 दूनी 36। ओहो, 360 आएगा ना? 360। 18 दूनी 36, 360 आ गया। ठीक है। यह देख लीजिए। एक चीज़ और, -20% D बराबर क्या है? मतलब
या 25% सी बराबर कितने के मान आएगा, 20% डी के। इसको हल करेंगे तो 25% सी, ये देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या सेकेंड वाला हल करेंगे तो 25% सी बराबर कितना होगा, 20% डी के। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, यानी 20 सी बराबर 20 डी। ये आप 20 सी बराबर 20 डी, यानी सी अपान डी बराबर कितना आएगा, ये 25 है, 20 अपान 25। इसको हल करेंगे, सी अपान डी बराबर का आएगा 5 चौकी 20, 5 25 25। ठीक है, यानी जब सी 4 है, यानी कुर्सी जब 4 है तो मेज कितनी आ रही है, 5। टोटल कितना हो जाएगा, 9 की वैल्यू कितनी है, यानी सी प्लस डी का मान कितना है, 360। ये सी प्लस डी ही तो है, सी का मान 4 है, डी का मान कितना है, 5, प्लस प्लस के बराबर होगा, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 360। चलिए हम लोग हल करते हैं, कितना गुना, 9 चौके 36, 40 गुना है, तो यह देखिए 40 गुना हो जाएगा, गुणे 40, 5 चौके 20, 200 आ गया। यह भी देखिए हो जाएगा 40 गुना, 4 वाला भी, गुणे 40 कितना होगा, 4 चौके 16, 160 रुपीज़। यह 200 रुपीज़ वह 160। तो आप चाहे जैसे हल करेंगे आपका आंसर एक ही आएगा। तो आज का हमारा इतना ही प्रश्न था, 5 प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, लाभ और हानि, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। तो आप सभी से हमारा एक आग्रह है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और कमेंट भी करिए। अगर कोई कहीं से दिक्कत आ रही है तो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हमें पढ़ाने में और आसानी हो। ठीक है, तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विष्णु पर। नमस्कार।